उसके बाद हम लाइव डेमो करके बताएंगे सभापति जी साहब डॉक्टर शुभम। मंडल में पधारे हुए समस्त अधिकारी महोदय, डॉक्टर शुभम पाटीदार, मैं टीम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से आज के CPR ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप सभी का आत्मीय अभिनंदन एवं विनम्र प्रणाम ज्ञापित करता हूँ। हम सभी को विदित है, आजकल हम न्यूज़ में भी देखते हैं ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं इसमें पर्सन अपने घर पर ट्रेन में या फिर किसी भी दौड़ते हुए खेलते हुए जिम में डंबल उठाते हुए एकदम से गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है और कुछ ही मिनटों में यदि टाइम पर वहाँ पे परमानेंटली हो जाता है। तो इसमें पिछले 30 से 40 वर्षों में इस प्रोसीजर में किसी की सबसे ज़्यादा जान बचाई है तो वो कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, वो एक छोटा सा प्रोसीजर है जो कोई लेमैन भी सीख सकता है। उसका नाम है CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अब तक के पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा जान बचाने वाला यही प्रोसीजर है, क्योंकि जब कार्डियक अरेस्ट होता है अक्सर मीडिया में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को एक ही बताया जाता है, परंतु दोनों में अंतर है। अपना हृदय एक मोटर की तरह है, जैसे घर में पानी आता है और मोटर एक करंट से चलती है तो पूरे घर में पानी की सप्लाई करती है, इसी तरीके से अपने शरीर में हृदय है, हार्ट है, दिल है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक कंटिन्यूअस पंपिंग करता रहता है, पूरे शरीर में ब्लड को भेजता रहता है। परंतु किसी वजह से चाहे वो मैसिव हार्ट अटैक हो, मतलब कोई ऐसी बड़ी खून की नली ब्लॉक हो गई हो, यदि पर्सन को करंट लग गया हो, या जन्म से ही पर्सन की हार्ट में कोई अब्नॉर्मलिटी हो, या फिर किसी इन्फेक्शन के बाद में कार्डियोमायोपैथी हो गई हो, कुछ भी ऐसा हो, हार्ट का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहीं भी रुक सकता है। और ऐसा जब रुकता है, हार्ट का पंप करना रुकता है, तो जो ब्लड की सप्लाई पूरे शरीर को जा रही थी, जो ब्रेन को जा रही थी, वो नहीं पहुंच पाती है। और हर मिनट यदि हम वहाँ पे CPR नहीं देते हैं तो पेशेंट के मरने के चांसेस 10% से बढ़ते जाते हैं। और शुरू के 10 मिनट में यदि हम कुछ नहीं कर पाए तो पेशेंट का ब्रेन परमानेंटली डेड यहाँ पे हो जाता है। इसलिए शुरू के 10 मिनट इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में एवरेज एम्बुलेंस के आने का टाइम भी 10 से 18 मिनट है, और ऐसे इंसिडेंट 70% इंसिडेंट हॉस्पिटल के बाहर घर में हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप और हम में से ही कोई उस ऐसे पर्सन के सामने होंगे जो उस बड़े बड़े हार्ट को देख रहे होंगे, वहाँ पर हम सोच रहे होंगे, हम फ्रीज हो सकते हैं कि क्या करें इस कंडीशन में। परंतु यदि हमें CPR की स्टेप आती है तो 10 मिनट में हम उस बड़े बड़े हृदय को बाहर से कंप्रेशन देके चालू रख सकते हैं, और वो कंप्रेशन से जो हार्ट चालू रहेगा, जब मेडिकल टीम आ जाएगी तो अच्छे से पेशेंट रिवाइव हो सकता है। यदि CPR से किसी की जान बचती है तो केवल एक पर्सन वहाँ पे नहीं बचता है, यदि आप एक पर्सन की जान बचाते हैं पूरी गवर्नमेंट सेव होती है, यदि आप अध्यापक को बचाते हैं तो पूरा स्कूल सेव होता है, बच्चे बचते हैं तो देश का भविष्य वहाँ पे सेव होता है। तो CPR केवल एक पर्सन का नहीं है, केवल एक 1 मिनट का शो नहीं है, ये एक नागरिक की तरह हमारी जिम्मेदारी है कि जब भी ऐसा हो हम सुरक्षा के लिए आगे आए। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में एवं हमारे CMHO साहब के मार्गदर्शन में हमने अब जिले में 10,000 से ज़्यादा प्रतिभागियों को इस लाइफ सेवर ड्राइविंग स्किल्स की ट्रेनिंग दी है। महाविद्यालय, विद्यालय, पब्लिक प्लेसेस में हमने ये मैसेज पहुंचाया है, ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी है कि कभी भी पब्लिक प्लेसेस में, घर में कहीं भी ऐसा हो जाए तो वो लाइफ और डेथ बीच में एक ब्रिज बनकर काम करेंगे और अपना पूरा एफर्ट करेंगे कि पेशेंट वहाँ पे बच पाए। तो इसी को हम आगे पहुंचाना चाहते हैं कि इस जिले का हर नागरिक इस लाइफ सेविंग पोर्शन में ट्रेन हो, इसमें दक्ष हो। और मैं इसके लिए हमारे CMHO साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वर्ल्ड हार्ट डे पर इनिशिएटिव शुरू हुआ था और आज जिला व्यापी इसकी अवेयरनेस सबके बीच पहुँच रही है। और यहाँ पर जो भी हमारे स्काउट से आए हैं, जो भी इमरजेंसी सेविंग को पहले से ही ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसमें यदि CPR हम सही स्किल से दें, क्वालिटी CPR दें, पेशेंट के बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कई बार हम देखते हैं ऐसी कंडीशन में कि पेशेंट बेहोश हो गया है, कुछ बोल नहीं रहा है, और उस टाइम
यदि हम हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते पेशेंट खत्म हो जाता है, तो हम सोचते हैं काश कुछ कर पाते उस इमरजेंसी कंडीशन में, उस ऐसी परिस्थिति में काश कुछ कर पाते, काश जो कुछ कर पाते, उसी का नाम CPR है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है। कार्डियो का मतलब होता है हृदय, पल्मोनरी मतलब लंग्स, रिससिटेशन मतलब जो रुकते ही क्या करना है, उस प्रोसीजर का नाम है CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इस तरीके का सिंपल प्रोसीजर बनाया है, कोई भी ले में जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वह भी ये प्रोसीजर दे सकता है। और जब ये स्टेप ये विधि अपन करते हैं तो इससे जीवन के बचने के चांसेस हर मिनट 10% से बचते जाते हैं। आपको पता है हमारा भारत देश डायबिटीज का, हार्ट डिजीजेस का कैपिटल बनता जा रहा है। सबसे ज़्यादा हार्ट के पेशेंट हमारे देश में है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे डायबिटीज के पेशेंट अपने देश में है। तो हर आप जितनी भी डेथ देखते हैं हॉस्पिटल्स में 4 में से 1 डेथ कार्डियक रीजन से होती है। और USA में 100 में से 99 लोगों को CPR आता है। अपने देश में 100 में से एक भी पर्सन दक्ष रूप से CPR नहीं दे पाता, जबकि इतना आसान प्रोसीजर है कि हम कहीं भी सीख सकते हैं। केवल हमें हिम्मत और साहस होना चाहिए किसी को बचाने के लिए। और हम ये देखते हैं कि जब भी कोई पर्सन ऐसे गिरता है, आसपास की जो भीड़ होती है उनके मन में आता है कहीं हम इसे बचाएंगे तो हमारे पास पुलिस केस नहीं हो जाए, हमसे इंक्वायरी नहीं हो जाए, हम हॉस्पिटल ले जाएं तो हमसे ही इनके इलाज के बारे में पूछताछ नहीं हो या हमको ही सावधान देना पड़ जाए। तो यहाँ पे भारत सरकार का एक समेटेरियन लॉ है, एक रहावीर नियम है, लीगल यहाँ पे लॉ है, गुड समेटेरियन लॉ, जो ये कहता है कि आप इमरजेंसी में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या कहीं भी बेहोश हुए मरीज को यदि किसी भी तरीके की लाइफ सेविंग सहायता देने पहुंचते हैं, आप जितने भी एफर्ट कर पाते हैं, चाहे पेशेंट बचे या नहीं बचे, आप पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। आपका चॉइस है कि आप उनको जानकारी दें, इंक्वायरी में इन्वॉल्व हो या नहीं हो। हॉस्पिटल जाने के बाद आप मरीज को वहीं छोड़ के आ सकते हैं और आप चाहते हैं कि उनके अटेंडर आने तक रुक सकते हैं। इसमें कोई लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। यहाँ तक भारत सरकार ने राहगीर के लिए 25,000 का इनाम भी चालू किया है। यदि हम मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भी किसी पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, ऐसे पेशेंट को, तो वहाँ के प्रशासन द्वारा हमें 25,000 का उस लाइफ सेवर को इनाम दिया जाता है। और इस तरह का अवेयरनेस भी हमें लानी चाहिए ताकि लोग ऐसी सहायता करने से पीछे नहीं हटे, वो आगे बढ़े और जीवन के अंतिम क्षणों में जब मरीज बच सकता है वो कोशिश करें बचाने की। अब मैं आपका हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों में क्या अंतर है उसमें थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर हम इन दोनों चीज़ों को एक ही समझते हैं। जो हार्ट अटैक होता है उसमें आपको पता है जैसे हार्ट पूरे शरीर में खून की सप्लाई देता है, इसी तरीके से हार्ट को खुद को भी सप्लाई करती है। कुछ नलियाँ होती है जो हार्ट को भी सप्लाई करती है। यदि हम ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, किसी भी वजह से हमारी खून की नलियाँ सिकुड़ जाए, उसमें थक्का बन जाए, तो वो जो खून का प्रवाह है हार्ट की ओर उस स्पेसिफिक नली से, आर्टरी से, धमनी से रुक सकता है। तो जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट का कोई स्पेशल पार्ट भी वहाँ पे खत्म हो जाए, क्योंकि उसी में ब्लॉकेज होता है और उस कंडीशन में पेशेंट को हार्ट में दुखता है, सीने में उसको टाइटनेस लगती है, पसीना आता है, चेस्ट पेन आता है, मतलब पेशेंट घर पे नहीं रहता है, मुझे हॉस्पिटल दिखाने ले चलो, उनकी दवाई से आराम नहीं मिलता है। इसलिए 95% हार्ट अटैक के पेशेंट बच जाते हैं क्योंकि उनके पास 4 घंटे होते हैं। परंतु यही हार्ट अटैक यदि ऐसी मेजर नली में हुआ है, ऐसी मेजर खून के यहाँ पे वेसल्स में हुआ है जिससे पूरा हृदय कनेक्टेड है, तो भी पूरा हृदय एक साथ सप्लाई भी रुक सकती है, तो हार्ट अटैक से भी कार्डियक अरेस्ट यहाँ पे हो सकता है। और अब बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट की। आपको पता है कि अपना हार्ट एक करंट से चलता है, पेसमेकर एक जगह है जहाँ से हार्ट में करंट आता है, तो ये हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये किसी भी वजह से रुक सकता है। उसकी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में कोई भी डिस्टर्बेंस हो, पेशेंट को करंट लग जाए, वो आग से जल जाए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी किसी का हार्ट रुक सकता है। तो जो पंप करता हुआ हार्ट अचानक से नहीं रुक गया, वो है कार्डियक अरेस्ट। जब किसी का हार्ट ऐसा अचानक से रुक जाता है, ब्रेन को सप्लाई नहीं जाती है, आप सब देख पा रहे हैं कि हम जो सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पे अचेत अवस्था में है, चेत अवस्था में है, वो अपने ब्रेन की वजह से है। यदि ब्रेन
ब्रेन को सप्लाई नहीं जाती है ऑक्सीजन की, ग्लूकोज की, तो पेशेंट तुरंत ही यहाँ पे मूर्छित हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। उस टाइम वो कहने लायक नहीं रहेगा कि मुझे क्या हुआ है। इसीलिए आज CPR सीखना जरूरी है, क्योंकि यदि अपने को भी ऐसा हो तो हम अचानक से बेहोश हो जाएंगे, हम किसी को कह नहीं पाएंगे। जो सामने जो वाइस स्टैंडर रहेंगे, जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहेंगे, वो क्या करते हैं उसी पर उसके जीवन के आगे के पार्ट डिसाइड होने वाले हैं। तो हार्ट यहाँ पे कुछ एब्नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है, ऐसे फड़फड़ करने लगता है। उस कंडीशन में हम बाहर से भी पेशेंट को करंट दे सकते हैं, शॉक दे सकते हैं। और जब आप एयरपोर्ट जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, बड़े रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पर आप चीज में गौर कीजिएगा, वहाँ पर लिखा होता है AED मशीन। वहाँ पर एक AED मशीन होती है। AED का मतलब होता है ऑटोमेटिक एक्शनल डिफिब्रिलेटर। छोटी सी मशीन वहाँ पे रखी होती है, और ये इसीलिए वहाँ पे रखी है कि कोई भी लेमैन, कोई भी पर्सन उस मशीन को काम में ले पाए। AED का मतलब मैंने बताया ऑटोमेटिक एक्शनल डिफिब्रिलेटर। ऑटोमेटिक मतलब अपने आप, एक्शनल मतलब बाहर से, डिफिब्रिलेटर मतलब हार्ट में जो करंट रुक गया है हम बाहर से करंट देंगे और हार्ट को वापस से शुरू करेंगे। तो वो जो मशीन है उसको कोई भी पर्सन काम में ले सकता है। इसकी अवेयरनेस भी हमें होनी चाहिए कि ऐसे भीड़ वाली जगह पे भी है, वहाँ AED की मशीन है, तो हम बुला के मशीन को लेके, मशीन को इस तरीके से ट्रेन किया है कि आप केवल मशीन को ऑन करेंगे, मशीन खुद ही बोलेगी आपको करना क्या है। मशीन बोलेगी कि मशीन ऑन हो रही है, मशीन चार्ज हो रही है, सब मरीज से दूर हट जाइए। उसमें जो 2 पैड होते हैं जो चेस्ट पर लगाते हैं, उनमें लिखा होता है कि एक राइट साइड लगाइए, एक लेफ्ट साइड लगाइए, मरीज से दूर हट जाइए। ये पेशेंट शॉक से रिवाइव हो सकता है, शॉक का बटन दबाइए। बस अपने को प्रॉम्प्ट को फॉलो करना है। और शुरू में जो हार्ट ऐसे फड़फड़ा रहा है, सही रिदम में कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, वो उसी टाइम वहाँ पे चालू हो जाएगा। और आप मिराकल देखेंगे कि हम जो CPR सीखने जा रहे हैं उसका पर्पस भी यही है कि जब हार्ट रुका है तो रुके हुए हार्ट को हम कंप्रेस करते रहें, तब तक हम कंप्रेस करते रहें, क्योंकि अचानक तो वो ऐसे पंप करना रुक गया है। तो हम क्या करेंगे, हम बाहर से उसको हार्ट को कंप्रेस करके, जैसे नेचुरली हार्ट पंप कर रहा है उसी तरीके से हम इतना कंप्रेशन देके उसको पंप कराते रहेंगे जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाए, तब तक कि मेडिकल टीम नहीं आ जाए। मतलब जो CPR है वो पर्सन के हार्ट के रुकने से लेकर हॉस्पिटल जाने तक, या एम्बुलेंस के आने तक, या इस AED मशीन के आने तक के बीच का ब्रिज है, वो ब्रिज भी हम संभालते हैं। तो पेशेंट यहाँ पे जिंदा रह सकता है, बच सकते हैं। आज की जो अपनी लाइफ स्टाइल है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, हमारा जो खाना पीना है उसमें काफ़ी सारा जंक फूड है। हम रूटीन चेकअप भी कराते हैं, तो कई बार हम बड़े हुए शुगर से, हाइपरटेंशन से अनडायग्नोज रहते हैं। कई बार निकोटीन वगैरह से भी यहाँ दिक्कत होती है, और हमारे खुद का मी टाइम काफ़ी कम हो गया है। मतलब हम खुद के लिए कितना टाइम निकालते हैं। यदि हम घर पे बैठते भी हैं तो हमारे दिमाग में ऑफिस की, जॉब की काफ़ी सारी चिंताएं चलती रहती है, परंतु हमारा खुद के लिए समय कितना है, जितना हमारा मी टाइम रहेगा, मतलब खुद के लिए समय रहेगा, इसमें आप कहीं का कुछ नहीं सोचेंगे। अपने पसंद का म्यूजिक सुनेंगे, आपको डांस करना हो डांस करेंगे, आपको योगा करना हो योगा करेंगे, जो भी करेंगे। बट आप इस दुनिया के सारे जो चिंताएं चल रही है, प्रोसेस चल रहे हैं डायरेक्टली, यदि वो अपने माइंड में नहीं आएंगे तो वो क्वालिटी टाइम जितना रहेगा उतना अपने ब्रेन की सेल, अपने हार्ट की सेल डिजाइन होगी, उतने चांसेस बढ़ेंगे कि हम लंबे टाइम तक इस शरीर के साथ में चल पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली इस दुनिया को जो हम देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो किसी और से नहीं, अपने इसी शरीर के माध्यम से कर रहे हैं। तो हमारे फर्ज बनता है हम अपने शरीर की केयर करें। हमारे को ऐसा कोई मौका ही नहीं मिले, किसी को ऐसी मौका नहीं मिले कि उसके साथ कार्डियक अरेस्ट हो, उसके साथ हार्ट अटैक हो। पहली चीज़ तो यही है कि हम हमारी दिनचर्या को ऐसा बनाएं, हम एक्सरसाइज को हमारी दिनचर्या में काम में लें। ये नहीं अगर कर रहा हूँ कि आप सभी जिम जाएं, यदि हम पहले से ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे, एक्सर्शनल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो पहले हमारा चेकअप होना चाहिए, हमारा लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए, BP शुगर चेक होना चाहिए। हम तो फिर हम जिम जाना शुरू करेंगे। यदि किसी ने ऐसा भारी एक्सरसाइज नहीं की है, अचानक से आप शुरू करेंगे, तब भी ऐसे कार्डियक इंसिडेंट्स बढ़ सकते हैं। और आपके मन में एक सवाल आता होगा कि कोविड के बाद में, कोविड की वैक्सीन के बाद में क्या ऐसे इंसिडेंट्स बढ़े हैं, क्या ये सच है? यदि ऐसा आता है तभी हम इस पॉइंट पर डिस्कस कर सकते हैं।
जैसे हमारा हार्ट, हमारा हृदय एक काफ़ी अच्छी मशीन है, खुद रिकवर कर लेती है। जैसे आपको पता है, अपने कहीं चोट लगती है तो खुद ही घाव भर जाता है, अपने को किसी मेडिसिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, 2 मिनट में खरोंच बन जाती है। इसी तरीके से अपना हृदय है, हृदय की जो नलियाँ हैं उसको सप्लाई करनी है, उसमें यदि 70% ब्लॉकेज हो जाए, 70% का खून का प्रवाह यदि हार्ट को रुक जाए, तब भी अपना हृदय उसी रिदम में, उसी शक्ति से पंप करता रहता है। आप ये बात मानते जाइए कि 70% तक ब्लॉकेज हो गया है, फिर भी पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं होता है, पर जैसे ही 70% से ऊपर बढ़ता है, पेशेंट थोड़ा सा सीरियस करते हैं, थोड़ा सा भारी काम करते हैं, उनको सीने में दर्द शुरू हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में जो भी थक्का बना होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, और मेम्ब्रेन यदि फट जाए तो ये उसी तरह होगा जैसे अपने कहीं चोट लग जाए, तो अचानक से वहाँ पे थक्का बनता है, तो वहाँ पर एकदम से खून का थक्का बनता है और पूरी की पूरी मसल्स ब्लॉक हो जाती है। इसी से हार्ट में जिस पार्ट को ब्लड और ग्लूकोज जा रहा है वो खत्म हो जाता है। खत्म होते ही इसी को अपन पेशेंट को हार्ट अटैक, मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं। तो कोविड के बारे में क्या हुआ है कि अपने हार्ट में जो 70% ब्लॉकेज के बाद जो सिम्टम आ रहे थे, वो 50% ब्लॉकेज के बाद ही आना शुरू हो गए हैं। वो 50% के ब्लॉकेज के बाद ही वो मेम्ब्रेन रप्चर होने लगती है, और उस तरीके से हार्ट में अटैक के चांसेस बढ़ गए हैं। इसी के साथ ही कोविड के बाद में जो हार्ट की मसल है उसमें एक तरह का मोटापा आ गया है, जिसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ी है, बट वैक्सीन का इसमें बिल्कुल रोल नहीं है। वैक्सीन मिलियंस ऑफ दी लोगों को लगी है, सभी को कार्डियक अरेस्ट नहीं हो रहा है। ये हमको कोरिलेट करना चाहिए कि आजकल ऐसे केस हमारी लाइफस्टाइल से, हमारे डेली रूटीन से, हमारे डाइटरी हैबिट से, हमारे मेंटल स्ट्रेस से हो रहे हैं, ज़्यादा इस वजह से बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अवेयरनेस हम सबको हमारे बीच में होनी चाहिए, चाहे हम मेडिकल ग्राउंड से हैं या नहीं है, चाहे हम डॉक्टर हैं या नहीं है, मेडिकल पर्सनल है या नहीं है, सबसे पहले हम इंसान है। और दूसरा इंसान चाहे किसी भी तरीके की संकट में हो, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, हमको उसकी सहायता के लिए आगे आना चाहिए। और आज का टॉपिक है CPR, वो यही है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे इनका हार्ट है और इनको यहाँ पे कंप्रेस किया जा रहा है, बाहर से दबाया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि रुके हुए हार्ट को बाहर से कंप्रेस करके वापस यहाँ का जो ब्लड है वो पूरे शरीर में प्रवाह की कोशिश की जा रही है। और यही प्रोसीजर ज़्यादा पुराना नहीं है, पिछले 40 से 50 साल में ही इस प्रोसीजर का यहाँ पे आविष्कार हुआ है, खोजा गया है। और ये जो मशीन आप अपने सामने देख रहे हैं, ये डिफिब्रिलेटर है, यही वो मशीन है जो हार्ट में रुके हुए करंट को वापस से शुरू करती है। यदि आप किसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में गए हैं तो ऐसी मशीन आप वहाँ पे देख सकते हैं। और इसी का एक प्रोडक्ट आपको जिसको कोई भी काम